I will request Rodhi ji, who has changed the way the farmers were producing milk and the way we are drinking milk. Now I don't have to keep a cow in my flat to bring milk to my daughters. So I would love to hear how Sodhi ji has brought milk to our home. धन्यवाद समीर जी। नमस्कार। ऐसा है कि आफ्टर हियरिंग छाया जी वेरी पैशनेट, एनर्जेटिक, मोटिवेटिंग एंड वेरी कैप्टिवेटिंग स्पीच, और स्पेशली व्हेन शी हैज क्रिएटेड समथिंग फ्रॉम जीरो टू सच ए बिग, एंड आई थिंक आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके सामने आज दो वक्ता हैं। छाया जी को आपने सुन लिया, अभी अरविंद जी को सुनिए। ही इज ऑल्सो गोइंग टू टेल हाउ ही हैज डन इंडिया और भारत बिगेस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो एक दूध वाला हूं। 41 साल से दूध बेचा है और फूड इंडस्ट्री में हूं। बट फॉर्चुनेट था कि हमको मौका नहीं मिला कि हम कुछ जीरो से क्रिएट कर सके, और हमने कुछ वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉडल में काम करने का 41 ईयर्स मौका मिला। एंड आई रिमेंबर 1982 व्हेन आई ज्वाइंड अमूल टर्नओवर वाज 121 करोड़, और जब मैंने पिछले साल छोड़ा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्टर वर्किंग फॉर 13 ईयर्स, 72,000 करोड़ था। तो आई हैव सीन हाउ ए ब्रांड विद द टाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ भारत, हाउ इट हैज डेवलप्ड द होल नेशन। देखिए, आप सब लोग आए, मैंने देखा, वहां पे भी सुना, काफी लोग यहाँ आए हैं नेटवर्किंग के लिए, काफी लोग आए कि किस क्षेत्र में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाट इज ग्रोइंग इन भारत, किस इंडस्ट्री में जाना है। तो हम तो दूध वाले हैं या फूड वाले हैं, हम तो वही प्रमोट करेंगे। कहीं पे भी आप मुझे ले जाइए, मैं फूड पे या दूध पे ही लेके पूरा डिस्कशन छोड़ दूंगा। देखिए, मैं अगले 10-15 मिनट में जो बताऊंगा कि अगर आप जो फूड इंडस्ट्री है, जो इसकी इस वक्त भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मैं आपको डेटा दूंगा, और प्लीज स्पेशली यंगस्टर्स आप रेडी रहिए, मैं बहुत डेटा देने वाला हूं, और प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट आर द पोटेंशियलिटी इन द फूड सेक्टर इन इंडिया, और उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि फूड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, चाहे वो हनी बेचते हैं, सब अनऑर्गेनाइज्ड था, एंड शी इज डूइंग व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या है, एंड थर्ड इज व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल और रीजनल ब्रांड्स, क्योंकि भी भारत में नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स का टाइम चला गया। और अगर आपको फूड सेक्टर में जाना है तो कौन सी कैटेगरीज में सोचना चाहिए और कैसे करने का है। संक्षिप्त में, भारत जो इस वक्त $4 ट्रिलियन की है, इसमें अगर फूड सेक्टर गिने, सॉरी मेरा थोड़ा आई हैड अ थ्रॉट इन्फेक्शन, तो इतना क्लियर नहीं है, $700 बिलियन इज फूड सेक्टर, 60 लाख करोड़ per annum. There's no other sector. And by 2030 ये सेक्टर हो जाएगा $1.2 ट्रिलियन। अब 60 लाख करोड़ जो है इसमें से, और 170 लाख करोड़ हो जाएगा। और जो नए एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें से जो ऑर्गेनाइज है, ब्रांडेड है या पैक्ड है, सिर्फ 12% ही है, 12 लाख करोड़। बाकी सब ऑर्गेनाइजर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एंड कन्वर्ट इट, पर इतना इजी नहीं कन्वर्ट करना, आई विल टेल यू। 7 लाख करोड़ में से आधा चला गया डेयरी को, क्योंकि डेयरी में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1946-48 में काम किया श्री त्रिभुवनदास पटेल के अंडर, तो बहुत कन्वर्ट हो गया। पर बाकी सारे सेक्टर, आप मत सोचिएगा बॉम्बे में आप जाके मॉडर्न ट्रेड में खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर अभी भी अनऑर्गेनाइज है। पर एक बात बता दूं, फूड इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, इतना सीधा नहीं है, क्योंकि जो फूड आप खाते हैं किसी को लाइवलीहुड देता है, किसी को न्यूट्रिशन देता है जो उसको कंज्यूम करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर को फूड सिक्योरिटी और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है, और आप जैसे एंटरप्रेन्योर को एक 365 दिन वेरी डिपेंडेबल एवर ग्रोइंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता है। अभी बिफोर आई टेल यू
बाकी चीजें फूड के बारे में थोड़ा सा मैं, जो मेरी लर्निंग है अमूल में 41 साल काम करने की, एक फूड ब्रांड को इंडिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बनाने का, क्योंकि इस वक्त इंडिया में कोई भी इंडिया का फूड ब्रांड अमूल जितना बड़ा नहीं है, 72,000 करोड़ का। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये ब्रांड किसी इंडिविजुअल का नहीं, किसी मल्टीनेशनल का नहीं, गुजरात के 36 लाख किसान इसके ओनर्स हैं। और हर रोज अगर आप देखें तो 200 करोड़ रुपया हर रोज गुजरात की इकोनॉमी इस ब्रांड के जरिए रूरल इकोनॉमी में जा रहा है। तो ये ब्रांड कैसे बना, क्या क्या रीजन क्या है सक्सेस होने के? मैं आपको जो रीजन बता रहा हूं वो खाली अमूल के लिए या ब्रांड के लिए, किसी के लिए, जहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई भी बिजनेस बनाना है फ्यूचर में, एजलेस ब्रांड बनाना है और ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए कि मार्केट लीडर हो, 5-6 चीजें जो अमूल में एप्लीकेबल है वो किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा डिपेंड करता है लीडरशिप। लीडरशिप इज मेक्स द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन डिसाइड करती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में कहां पहुंचेगा, वो लीडरशिप की डीएनए, उनके एथिक्स पे डिपेंड करता है। दूसरा है कि उस बिजनेस की क्या पॉलिसीज हैं। अमूल की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर है कि किसान दूध का उत्पादन करते हैं, किसान दूध का एग्रीगेशन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू वो प्रोसेस करके अपने ब्रांड में खुद मार्केट करते हैं, पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल है। वो मॉडल जो आज से तकरीबन 80 साल पहले शुरू हुआ था वही चल रहा है। तीसरा है कि प्रोडक्ट का कंपोजिशन, जो मक्खन आप आज खरीद रहे हैं 60 साल या 70 साल पहले भी वही कंपोजिशन कर रहा है। ये नहीं कि आज मेरा ब्रांड 90% 95% मार्केट शेयर मिल गया है तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करूं कि चलो शुगर बढ़ा दूं, या उसमें डेयरी फैट जो 500 रुपए किलो उसकी जगह वेजिटेबल फैट ऐड कर दूं, नमक बढ़ा दूं, 1 किलो के अंदर 950 ग्राम पैक कर दूं, कस्टमर को क्या पता चलेगा, पैक का साइज वही रखूंगा। ठीक है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ब्रांडिंग जिसको कहते हैं। देखिए आज कोई भी इंडिया में ब्रांड बना, नेक्टर फ्रेश या श्री श्री तत्व, तो देखिए एक ब्रांड होता है जो कस्टमर को कम्युनिकेट करता है, पर आप जब फूड में डील कर रहे हैं तो आपके पास ब्रांड के 2 फेसेस हैं, एक जो सप्लायर है, एक जो कंज्यूमर है। तो अमूल के पास एक तरफ तो 36 लाख परिवार जो उस पर डिपेंड है उसके लिए ब्रांड है, और एक 1.45 बिलियन कस्टमर जो हैं। और मैं बड़ा लकी था कि मुझे 31 साल डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम करने का मौका मिला, द फाउंडर एंड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो उनसे जब भी कभी मीटिंग होती, हर मीटिंग ऐसी होती थी कि आपकी जिंदगी भर की लर्निंग होती थी। मुझे याद है उन्होंने हमको बोला जब ब्रांडिंग के ऊपर एडवर्टीजमेंट बजट की बात कहते, देखिए अगर ब्रांड बनाना है तो यू शुड नॉट क्रिएट लॉयल्टी ओनली, यू नो शुड क्रिएट फेथ इन योर ब्रांड। लॉयल्टी फेथ तो कोई भी कर सकता है, हजारों करोड़ जो भी, बट व्हाट यू शुड क्रिएट इन योर ब्रांड इज दी ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ लाइक यू हैव गॉट इन योर रिलीजन, वेयर यू डोंट क्वेश्चन कि मैं सरदार सिख क्यों, मैं पगड़ी क्यों पहनता हूं, मैं दाढ़ी क्यों नहीं काटता। वेयर हाउसवाइफ विल जस्ट वॉक इन टू ए शॉप, she'll pick your brand butter without looking left and right, without checking the price, because she has got trust and blind faith कि ये ब्रांड मुझे कभी चीट नहीं करेगा, ये ब्रांड मुझे बेस्ट इंग्रेडिएंट देगा, ये ब्रांड मुझे बेस्ट प्राइस चार्ज करेगा, और कभी मैं डिफिकल्टी में होंगी तो मेरे साथ देगा। So that is the relation you have to build. You really want to build a brand, you have to create blind faith. Second is communication of branding में consistency in positioning. हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लोग आते हैं, सब आते हैं, हर रोज नहीं पोजीशनिंग बना देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा। आप देखिए अमूल आज आवर एडवर्टाइजिंग स्पेंड इज लेस देन 1%, जबकि बाकी जो सेल्स टर्न होगा, बाकी जितने भी फूड ब्रांड्स हैं 10%, 12%, 15%। स्टिल इट हैज बिकम टॉप ऑफ द माइंड। कंसिस्टेंसी, आज बटर जो अटली बटरली डिलीशियस 60 साल पहले बनाई थी, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया आज से 35 साल बनाई थी, अमूल दूध पीता है इंडिया 20-22 साल पहले बनाई पोजीशन। एक बार पोजीशन ले ली, इट्स लाइक योर सरनेम, यू कांट चेंज। बटर के आगे लग गया अटली बटरली डिलीशियस तो आप चेंज नहीं कर सकते।
एक बिजनेस की फिलॉसफी, आई थिंक दैट बिजनेस फिलॉसफी इज एप्लीकेबल टू एनी बिजनेसमैन, जो अमूल ने आज तक फॉलो किया, वैल्यू फॉर मैनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मैनी मीन्स जो हमारे 36 लाख सप्लायर है उनको वेरी स्टेबल एंड रेम्युनरेटिव प्राइस डे आफ्टर देना, ताकि दे के इन्वेस्ट, दे कैन ज्यादा गाय भैंसे रखें और आपको रोज दूध दें, दिनों की मुझे अच्छा पैसा मिलने वाला है। और दूसरी तरफ वैल्यू फॉर मनी, जो आपके कस्टमर हैं उनको न्यूट्रिशियस टेस्टी प्रोडक्ट एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जहां उसको चाहिए, जिस मोड से चाहिए, आज तो आपको मालूम है कितने मोड है, उससे मिले। इसके अलावा बहुत कुछ है, चाहे वो HR पॉलिसीज हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं सब पहली जॉब पे ही हैं। मैंने 40-41 साल काम किया, सभी बाकी लोग भी। अदर वेरी इंपॉर्टेंट इज कि चाहे आप कोऑपरेटिव हैं, चाहे स्टार्टअप है, चाहे कुछ भी है, आज की दुनिया में यू शुड हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशन, उसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद द मासेस बोथ द साइड, डिजिटल इंटीग्रेशन गिव्स यू स्पीड, स्केल, एफिशिएंसी, एंड सबसे ज्यादा जो जरूरी है जब किसानों से डील कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। बाकी जो एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट, जब फूड में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा, एंड दैट विल मेक एंड ब्रेक ए ब्रांड, इज सप्लाई चेन एफिशिएंसी। मैं अभी दूसरे पैनल चल रहा है वो लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनसे मिल रहा था। सो आई टोल्ड देम अमूल में भी ए डेयरी कंपनी, वी आर ए सप्लाई चेन कंपनी। रोज 36 लाख किसानों से 2 बार दूध लेना, 18,000 गांव से दिन में 2 बार दूध कलेक्ट करके 100 से ज्यादा प्लांट में प्रोसेस करके रोज 10 लाख दुकानों पे पहुंचाना, इज नथिंग बट सप्लाई चेन। और वो भी जिस भाव से किसान से दूध लेते हैं, जिस भाव पे कस्टमर को मिलता है, 85% किसान को ज्यादा। सप्लाई चेन ये नहीं है कि आप हजारों करोड़ कैश बंद करो, एक मतलब कस्टमर एक्विजिशन है, अगर 100 रुपए की चीज है उसमें 200 रुपए नुकसान कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ सप्लाई चेन एफिशिएंसी। देखिए ये तो हो गया। अभी अमूल के बारे में बता दिया, लर्निंग हो गई। कितना टाइम है मेरे पास? 2 मिनट तो चलिए लेट अस नॉट वेस्ट। देखिए अभी आपको फूड का फ्यूचर क्या है भारत में? भारत में अगर देखें 145 करोड़ लोग हैं, तो भारत का फ्यूचर है अगले 25 सालों में हमारा 165 करोड़ लोग ज्यादा पैसा जेब में, 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन पर कैपिटा। भी कामा साहब बोल रहे थे कि $28,000 होने वाली है, और फूड पे सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो जब पैसा फूड पे खर्चा होने वाला है, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट करना है, मुझे बताइए भारत में कौन सा ऐसा सेक्टर है? और दूसरी बात क्या है कि अभी हमारे पास 70% लोग गांव में रहते हैं जो कि फूड उगाते हैं, 30% लोग शहरों में रहते हैं। अगले 25 सालों में ये 50-50 होने वाला है, 50% गांव में, 50% अर्बनाइज। तो देयर विल बी मोर माउथ्स टू फीड एंड लेस हैंड्स टू प्रोड्यूस। इसके अलावा देखिए, आप कई सोचते हैं कि फूड में मतलब ओनली कि आप फूड प्रोसेस करके बेचो, वो फूड बिजनेस नहीं जी। फूड सप्लाई चेन में इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप पूरी सप्लाई चेन देख लीजिए। फूड ग्रो करना, चाहे दूध हो, चाहे हनी बोला, चाहे आप चावल करिए, चाहे सब्जियां कीजिए, चाहे पोल्ट्री कीजिए, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, फीड में, ब्रीडिंग में, वेटरनरी मेडिसिन में, पेस्टिसाइड्स में, इक्विपमेंट्स में, स्टोरेज में, लॉजिस्टिक में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, रिटेलिंग में। अब कहीं पे भी फूड में, सप्लाई चेन में, कहीं पे भी, मतलब यू शुड बी रिलेटेड टू एनीवेयर योर बिजनेस विद द फूड, इट विल ग्रो, योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। और ये ऐसा बिजनेस जिसमें कोई ऑब्सोलेंस नहीं आएगी, कभी डिक्लेयर नहीं, कि जब तक हमारे सबके पेट है, बिजनेस नीचे जाने वाला नहीं। देखिए अभी अगर आप देखें कि अभी बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में, फूड में कौन सी कैटेगरी है जिसमें कि आपको ग्रोथ है, उसमें आपको कोई बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की थाली देखिए क्या है। अगर आप ये लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन का डेटा दिया है, उसमें बोला कि शहरों में एक एवरेज हाउस होल्ड तकरीबन
6,000 खर्चा करता है और गांव में तकरीबन 3,400 खर्चा करता है। उसमें से 40 से 45% सिर्फ फूड पे होता है। जितना एवरेज इंडियन का खर्चा है, शहरों में 40 और गांव में 46% सिर्फ फूड पे होता है। अब और कोई कैटेगरी में इतना है नहीं है। देखिए, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 145 करोड़, सो डोंट थिंक 0.1% HN1 वालों को। अब उसमें फूड में भी क्या, किस पे ज्यादा खर्चा करता है आपको सब पता ही होगा। सबसे ज्यादा अगर आप एक दिन की जो थाली है 85 रुपीज की, कितने की, 85 रुपए की, उसमें से तकरीबन 16.5 रुपए प्रतिदिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और पूरी अनऑर्गेनाइज है, नॉट इवन 0.1% ऑर्गेनाइज। दूध 16 रुपए, सेकेंड बिगेस्ट कैटेगरी, 1/3 ऑर्गेनाइज, 2/3 अभी भी अनऑर्गेनाइज है। उसके बाद अगर देखें तो सीरियल स्टेपल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, एडिबल ऑयल आते हैं, या फिर बाकी सब प्रोसेस्ड फूड आ जाए, चाहे चिप्स हैं, चाहे चाय है, चाहे कॉफी है, चाहे जूसेस हैं। और पर एक बात है, अभी मैं बड़ी फास्ट जाऊंगा, व्हाट आर द ट्रेंड्स फूड में? ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं? देखिए, दुनिया भर के ट्रेंड्स आएंगे, हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कीटो डाइट आ गई, ये डाइट आ गई। एक लेट मी टेल यू, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप भी यू विल अलाइन विद दैट। एक ट्रेंड है जो फूड में कभी चेंज नहीं होने वाला, 3 चीजें। टेस्ट, अगर फूड टेस्ट नहीं है तो इट इज ए फैट। अगर फूड टेस्टी है तो इट विल बी, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो टाइमलेस होगा। दूसरा, इट हैज टू बी न्यूट्रिशियस, क्योंकि आप खाते। और तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली इफ यू आर नॉट इन ए वेरी वेरी निश मार्केट, मास कंजम्पशन में, इट हैज टू बी अफोर्डेबल। तो टेस्ट, न्यूट्रिशन, अफोर्डेबिलिटी के 3 पैरामीटर पे अगर आपका फूड है तो सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी 10 साल, 20 साल, 30 साल फैट रहेगा, फिर वो एंट्री बैरियर इतने लो होते हैं कि दूसरा कोई आके उसको रिप्लेस कर देगा। दूसरा ट्रेंड जो आपको मैंने खपत के बताया, पहले लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड था, अभी कंज्यूमर अपग्रेडेड देमसेल्फ टू मोर ऑफ प्रोटीन एंड फैट रिच डाइट, एनिमल सोर्स या दूसरे सोर्स की। लूज एंड ब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट वाज हैपनिंग अर्लियर आल्सो, बट थैंक्स टू कोविड 3x हो गया। और कस्टमर इज गोइंग फ्रॉम मोर टुवर्ड्स फ्रेश, नेचुरल, प्योर फूड। अब ये प्रोसेस, स्टोरेज वाला नहीं चाहिए। सो ओवरऑल काफी चीजें थी, बाद में किसी को चाहिए होगा तो मैं बात कर लूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपको अपना फूड ब्रांड बनाना हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नीरज दुकान पे जाइए, नीरज मॉडर्न ट्रेड पे जाइए, कोई भी फूड का पैकिंग अगर 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है और कोई मल्टीनेशनल और नेशनल ब्रांड बना रहा है, क्योंकि उसको अबीटा 28% चाहिए, 25% चाहिए, आप पे आपकी हंगर कम है, यू कैन अर्न अ लॉट विद 8-10% अबीटा। जस्ट इंट्रोड्यूस इट, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग सब मिलती है, ब्रांड बनाइए। डोंट थिंक नेशनल। इंडिया में एक ही एरिया में 5,000-10,000 करोड़ का बिजनेस कर सकते, जो कैडबरी पूरे इंडिया में नहीं कर सकी है। और प्लीज मेक गली ब्रांड। पहले गली में अपना ब्रांड बनाइए, फिर मोहल्ले में बनाइए, फिर सिटी में बनाइए, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल। तो सोचिए मत, जितने ब्रांड नेशनल गए हैं, ठीक है, दे मेक वन ऑनलाइन कर दिया, पर ऑनलाइन मार्केटिंग इज वेरी लो एंट्री बैरियर। अब बड़े शहरों में चलती है, छोटे शहरों में जीटी है। तो अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ठीक है, ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20-30% बिजनेस है। पर अगर आपको एंट्री बैरियर करना तो आपको जीटीए में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करना पड़ेगा। और एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आजकल लोग क्या करते हैं कि मेरा तो प्रीमियम ब्रांड है, मेरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। देखिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपकी तरफ से कस्टमर की, व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर, कस्टमर इज लुकिंग फॉर वैल्यू डिलीवरी। कि मैंने अगर एग्जांपल देता हूं, हम 40 रुपए का दूध बेचते थे लीटर, पैकिंग में दही लॉन्च किया, ब्रिटानिया ने भी लॉन्च किया, नेस्ले ने लॉन्च किया, हमने भी देखा था कि लॉन्च किया, 80 से 100 रुपए लीटर बेचना शुरू किया। 0.1% या 1% झक मार के स्कीमें देके दुनिया भर के 1+ के बिका। क्योंकि जो गृहिणी घर पे 40 रुपए का दूध लेके दही बनाती थी, कॉमन, शी नॉट बाई
We launch the same thing in pouch pack at 50 rupees, sky limit. So value delivery is what consumer feel कि जो मुझे आप कन्वीनियंस दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, how much I can pay more for it. आजकल ये बहुत बड़ा चल गया कि वैल्यू एडेड, छोटी सी चीज को जो घी 500, 600, 700 रुपए का 2000, 3000 में बेचते हैं, उसका फ्यूचर नहीं है. थैंक यू वेरी मच.